ट्रू स्टोरी ऑफ द कंजरिंग। आप सभी लोगों में से ज़्यादातर लोग को यह पता होगा कि द कंजरिंग एक सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म है। इस घर में एक हंसता खिलता परिवार एक घर में रहने के लिए आता है जो कि भूत पिशाच और आत्माओं की चपेट में था। हालांकि इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है वह कुछ हद तक सच है, लेकिन इन घटनाओं की एकदम पक्की जानकारी शायद बहुत ही कम लोगों को है। तो आज हम इस वीडियो में द कंजरिंग की असली कहानी के बारे में बात करेंगे। द कंजरिंग सन 1970 में ठंड के मौसम में रॉजर, उसकी पत्नी कैरोलीन और उनकी 5 बेटियां एक फार्म हाउस में रहने के लिए रवाना हुई जो कि हैरिसविले, रोड आइलैंड में स्थित था। यह फार्म हाउस 200 एकड़ में फैली हुई थी। इसे सन 1736 में बनाया गया था। साथ ही रॉजर और उसके परिवार ने यहाँ 10 साल गुजारने का निर्णय लिया है। उनके वहां जाने के कुछ ही दिन बाद उन्हें वहां वास करने वाले आत्माओं का एहसास होने लगा था। ऐसी कई छोटी छोटी घटनाएं हुई जिससे यह साफ साबित हो रहा था कि यह फार्म हाउस किसी अलौकिक शक्ति की में है। हालांकि शुरुआत में इस बच्चों के माता पिता का कहना है कि वह आत्मा सिर्फ उनके बच्चों को खेलते हुए देखते थे और कभी कभी उनसे बातें भी करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ की परिस्थितियों ने एक अजीब मोड़ लिया। रॉजर और उनके परिवार के घर में ढेर सारी असाधारण घटनाएं घटने लगी। खासतौर पर रात को यहाँ अजीब सी डरावनी आवाज़ें आती थी। घर में दीवार पर लगे फोटोज का अपने आप गिर जाना, सामानों का जगह बदल जाना, यहाँ तक कि कई बार बच्चों की बेड हवा में तैरने लगती थी। इन सारी हरकतों से यह परिवार काफ़ी घबराने लगी। उन दिनों रात के घर के हॉल में आत्माओं का बसेरा था, खासतौर पर बच्चों की आत्माएं जो कि इस परिवार को रात भर सोने नहीं देती थी। सब कुछ फिर भी काफी हद तक नियंत्रण में था, लेकिन उसके बाद अचानक से एक ऐसी आत्मा का यहाँ आगमन हुआ जिससे यह घर बहुत ही ज्यादा भूतिया जगह में तब्दील हो गया। यह रूह जिस औरत का था उसका नाम बसीबा था। बसीबा ने बच्चों की माँ कैरोलीन को अपना निशाना बनाया और उसके शारीरिक रूप से चोट भी पहुंचाने लगी। कैरोलीन के लिए यह समय बहुत ही मुश्किल था क्योंकि बसीबा उसे रात भर जितना हो सके उतना चोट पहुंचाती थी। एक ऐसा भी समय आया जब इस आत्मा ने कैरोलीन को बीच रात में नींद से उठाकर शैतानी आवाज में जोर जोर से घर के बाहर जाने को बोली। ऐसा करते वक्त वह ठीक कैरोलीन के ऊपर बैठी थी। इस परिवार द्वारा बताया गया है कि यह रूह देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी और इसका सिर गले की बाईं तरफ लटका हुआ था, मानो कि जैसे गर्दन को मरोड़ कर तोड़ा गया हो। कैरोलीन ने ऐसा भी बताया कि वह उसे सुई या फिर असुई किसी नुकीली चीजों से बार बार चुभाती थी और कई बार उसने बिस्तर को जमीन से हवा में तैराने लगती थी। ऐसा कुछ दिनों तक चला और उसके बाद अचानक से यह सब कुछ होना बंद हो गया। बसीबा अब कैरोलीन को नुकसान पहुंचाने की बजाय उसके शरीर को अपने काबू में करने लगी थी।
वह उसके शरीर में धीरे धीरे अपना अधिकार जमाने में कामयाब भी होने लगी थी। अगर हम बसीवा की निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश करें जब वह जिंदा थी, तो हमें इस पहलू को की हर एक कड़ी जोड़ती हुई दिखती है। बस आज के लिए इतना ही।